So, our today's topic will be on ratio. Welcome students to the very first topic of your syllabus, that is ratio. To make the class a little interactive, have you ever heard about the word ratio in any subject, especially in maths? Anyone? क्या आपने कभी भी कहां सुना आपने इस टर्म को? मैथ्स अकाउंट्स दोनों में सुना है, राइट? सो मैं नोट कर लेता हूं कि ये जो टर्म है ये आप मैथ्स और अकाउंट्स दोनों में सुने हैं. मैथ्स ऑब्लिक अकाउंट्स. सो कैन आई नो द जनरल मीनिंग? इसका जनरल मीनिंग क्या है? व्हाट इज द जनरल मीनिंग ऑफ द टर्म रेशियो? व्हाट इज द जनरल मीनिंग ऑफ द टर्म रेशियो? तो किसी ने मेरे को कहा डिविजिबल इन टू पार्ट्स. किसी भी चीज को हम लोग जब दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या डिवाइड करते हैं तो उसका जो पोर्शंस होता है उसको हम लोग रेशियो बोलते हैं. एनी मोर आंसर फ्रॉम योर एंड? वेरी गुड. इट कैन बी मोर देन 2 पार्ट्स ऑल्सो, लेकिन कम से कम 2 पार्ट चाहिए. क्या एक सिंगल पार्ट को हम लोग रेशियो बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते ना. तो हमारा आज का सबसे पहला लर्निंग क्या है? मिनिमम 2 टर्म्स. अगर रेशियो समझना हो तो कम से कम आपको क्या चाहिए? 2 टर्म चाहिए. और टर्म भी जो आपको चाहिए वो सेम नेचर के होने चाहिए और उनका यूनिट्स भी सेम होना चाहिए. सर अब ये यूनिट्स क्या होता है? इफ वी टॉक अबाउट पर्सन, अगर मैं किसी इंसान के बारे में बात करूं तो एक इंसान का यूनिट क्या हो सकता है? नंबर ऑफ पर्सन. यस. इफ आई टॉक अबाउट एनी वन इंडिविजुअल आई कैन से नंबर ऑफ पर्सन. यस और नो? और आई कैन से, अगर मैं वजन का बात कर रहा हूं तो किलोग्राम का बात कर सकता हूं, एलबीएस का बात कर सकता हूं, पाउंड्स का बात कर सकता हूं. इसको यूनिट्स कहा जाता है. ठीक है, मेजरेबल क्वांटिटी. सो बोला जा रहा है अगर आपको रेशियो समझना हो तो आपको मिनिमम 2 टर्म्स चाहिए जिनका नेचर सिमिलर होना चाहिए एज वेल एज यूनिट्स भी सेम होना चाहिए. अगर मैं बात करूं रुपए और पैसे की तो बात नहीं बनेगी, लेकिन अगर आप बात करो रुपए और रुपए की तो बात बनेगी. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रुपया पैसा तो बात नहीं बनेगा. क्यों? यूनिट्स सिमिलर नहीं है. इफ यू टॉक अबाउट रुपया रुपया तो बात बनेगा क्योंकि यूनिट्स सिमिलर है. आज अपने करते ही हैं, भाई तू कितना कमाता है? 10 लाख. मैं तेरे से 1.5 गुना ज्यादा कमाता हूं. तो ये जो 1.5 टाइम्स आया आपके माइंड में, ये कैसे आया? सोचिए. अगर मैं किसी को ऐसे पूछ रहा हूं भाई तू कितना कमाता है, वो बोला 10 लाख, मैं तेरे से 1.5 गुना ज्यादा कमाता हूं. तो ये 1.5 जो आया आपके माइंड में, ये कैसे आया? जब आपने, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड आंसर. पॉइंट नंबर 2 हम लोग लिखेंगे कंपैरिजन. पॉइंट नंबर 2 हम लोग लिखेंगे कंपैरिजन करके. इसका मतलब अगर ए का अर्निंग
15 lakhs है और बी का अर्निंग 10 lakhs है, तो मैं बोल सकता हूं ए इज अर्निंग 1.5 times of what B is earning. एक्चुअली ये जो हम लोग सीख रहे हैं ना, ये हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, बट कभी सोचा ही नहीं कि ये तो रेशियो है, कभी सोचा ही नहीं कि ये तो रेशियो है। आज आप खुद सोचो, अगर मेरे को 4 इंसानों के लिए नाश्ता मंगवाना है, भाई देखो मैं तो खाने का बात ज्यादा करता हूं, ये बात याद रखना, ठीक है। आई लाइक फूड, तो मैं थोड़ा खाने का बात करता रहूंगा। 4 इंसान के लिए नाश्ता मंगाना है, तो 4 इंसान का नाश्ता और 8 इंसान के नाश्ते में क्या फर्क होगा? कैन एनीवन एक्सप्लेन मी? 4 इंसान के नाश्ते में और 8 इंसान के नाश्ते में क्या फर्क होगा? क्वांटिटी अलग होगा। अगर यहां पर x क्वांटिटी है तो यहां कितना क्वांटिटी आएगा? 2x क्वांटिटी आएगा। कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। सर अदर फैक्टर्स मतलब 4 एडल्ट 4 चिल्ड्रेन, तब हो सकता है मेरा क्वांटिटी डिफर करेगा, बट हिसाब से देखा जाएगा अगर, तो जो मैं 4 इंसान के नाश्ते के लिए मंगाऊंगा, ठीक उसका डबल मैं 8 इंसान के नाश्ते के लिए मंगाऊंगा, है ना। सो बेसिकली रेशियो है कंपैरिजन का, और कंपेयर करने के लिए कम से कम 2 टर्म चाहिए। मैं खुद को खुद से कंपेयर नहीं कर सकता। मैं जो खुद हूं आज और मैं जो खुद था 4 साल पहले, इनका कंपैरिजन हो सकता है। मेरा आज और मेरा कल का कंपैरिजन हो सकता है, मेरा आज और आज का कंपैरिजन नहीं हो सकता। मैं एग्जांपल लेता हूं एमएसडी का। या तो एमएसडी को कंपेयर किया जाएगा विराट कोहली के साथ में, या विराट कोहली को कंपेयर किया जाएगा रोहित शर्मा के साथ में, या मैं ये बोलूं कि विराट कोहली को विराट कोहली से ही कंपेयर किया जाएगा कि 2023 के आईपीएल में कितना स्कोर किया और 2024 के आईपीएल में कितना स्कोर किया। तो आप देखिए, आपका आज और आज कंपेयर नहीं किया जा सकता। अगर मैं टेस्ट मैच की बात करूं, अगर मैं टेस्ट मैच की बात करूं, या तो ईयर वाइज कंपैरिजन होता है, किस प्लेयर ने किस साल में कितना रन स्कोर किया, या इनिंग्स वाइज कंपैरिजन होता है, फर्स्ट इनिंग्स वर्सेस सेकेंड इनिंग्स। विराट कोहली के लिए एक बहुत फेमस टर्म यूज किया जाता है, कोई बता सकता है वो क्या है? विराट कोहली के लिए एक फेमस प्रेफिक्स यूज किया जाता है। कैन एनीवन टेल व्हाट इज दैट फेमस प्रेफिक्स? चेज मास्टर। हम लोग विराट कोहली को चेज मास्टर बुलाते हैं। कैसे बुलाते हैं भाई? हम लोग रिकॉर्ड्स का, जो पास्ट रिकॉर्ड्स है, जो पास्ट डेटा है, उसका एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस करके, एंड एनालिसिस का एक हिस्सा रेशियो भी होता है। यह बोला गया है कि जब जब चेस का बात आया है, विराट कोहली ने टीम इंडिया या जो भी फ्रेंचाइजी के लिए वो खेलते हैं, आरसीबी, उन्होंने उनको सपोर्ट किया है। ही हैज बीन वन ऑफ द क्रूशियल
इन दैट रन चेज, इसीलिए उसको चेज मास्टर बोला जाता है। इसका मतलब फर्स्ट इनिंग्स और सेकेंड इनिंग्स में अगर कंपेयर किया जाएगा तो विराट कोहली का परफॉर्मेंस इन सेकेंड इनिंग्स इज बेटर। जब इंडिया चेस करता है तो विराट इनिंग्स हैज प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल। तो मैं एनालिसिस टूल का बात कर रहा हूं, उसमें रेशियो वन ऑफ द टूल्स है, उसमें रेशियो वन ऑफ द टूल्स है। ठीक है, तो फिलहाल हमको यह समझ में आ गया कि कम से कम कितने टर्म्स चाहिए, 2 टर्म्स चाहिए, और ये कंपेयर करने से होगा, आप खुद को खुद में नहीं कर सकते, मिनिमम आपको 2 टर्म्स चाहिए। ठीक है, अब इसको जो एक्सप्रेस किया जाता है वो मल्टीपल फॉर्म्स में एक्सप्रेस होता है। इसको आप फ्रैक्शन में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, इसको आप डेसिमल में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, जैसे मैंने किया आप टाइम्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, एंड कुछ लोग इसको परसेंटेज में भी एक्सप्रेस करते हैं। अगर मैं बात करूं 2/4 और 2:4, 0.50, हाफ टाइम या 50%, तो परसेंटेज के लिए क्या करना है, फ्रैक्शन को इनटू 100 कर देना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, जो फ्रैक्शन है उसको इनटू 100 कर देना है, तो परसेंटेज में एक्सप्रेस हो जाएगा, तो परसेंटेज में एक्सप्रेस हो जाएगा। एंड जनरली जब भी आप रेशियो करेंगे इसको हमेशा आप लोएस्ट टर्म्स में दिखाएंगे। सर लोएस्ट टर्म्स का मतलब क्या हुआ, 54:6 है, तो नाउ इट गेट्स कैंसल्ड विद द टर्म 2, 27:3, नाउ अगेन वी कैन डिवाइड इट बाई 3, 9:1। अब फर्दर आप और सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसको बोला जाता है लोएस्ट टर्म्स। यहां तक क्लियर है आपको कि रेशियो को हम लोग लोएस्ट टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब सपोज करिए रेशियो है 80:70, रेशियो है 80:70। मैं 80:70 को 160 into 140 लिख सकता हूं और 8:7 भी लिख सकता हूं। दोनों में क्या फर्क है? सर यहां आपने मल्टीप्लाई किया है बाई 2 और यहां आपने डिवाइड किया है बाई 10। तो आप रेशियो के साथ में छेड़छाड़ कर सकते हो। आप ओरिजिनल रेशियो के साथ में, दिस इज द ओरिजिनल रेशियो, आप ओरिजिनल रेशियो के साथ में छेड़छाड़ कर सकते हैं बाई मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग। बट ये जो मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा इट शुड बी विथ रेस्पेक्ट टू all the terms, it should be with respect to all the terms। आप सोचेंगे आप फर्स्ट टर्म के साथ कर दिए, सेकेंड टर्म के साथ नहीं किए, वैसे नहीं चलेगा, वैसे नहीं चलेगा। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपको सभी टर्म्स के साथ में करना होगा, और अगर आपको डिवाइड करना है तो आपको सभी टर्म के साथ में डिवाइड करना होगा। जनरली क्या होता है, जनरली क्या होता है, अगर अपने एक रेशियो ले रहे हैं a/b, ठीक है, तो a को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको लोग एंटीसीडेंट भी बुलाते हैं।
ठीक है, और इसको बोला जाता है सेकेंड टर्म, वी कॉल इट कॉन्सिक्वेंट ऑल्सो। क्लियर है फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म कि फर्स्ट टर्म किसको बोलते हैं, सेकेंड टर्म किसको बोलते हैं? हां, बाकी लोग फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म क्लियर है आप लोगों को? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोग अगर स्टार्टिंग से देखेंगे तो रेशियो का जनरल मीनिंग, उसके बाद रेशियो को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, लोएस्ट टर्म्स, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, टर्म्स का नाम क्या क्या है। अब हम लोग टाइप्स में आएंगे, हम लोग आएंगे टाइप्स में। तो मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, 8:9। मैंने एग्जांपल में क्या लिया है, 8:9। अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको 9:8 लिखूं तो मैंने क्या किया है, आई हैव सिंपली इन्वर्स्ड द टर्म्स। मैंने फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म बना दिया, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म बना दिया। इसको बोला जाता है इनवर्स रेशियो। इसको क्या बोला जाता है, इनवर्स रेशियो। दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ द ओरिजिनल रेशियो। दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ द ओरिजिनल रेशियो। तो पहला टाइप क्लियर है सभी को? यस। आइए दूसरे टाइप में, 8 का स्क्वायर इस टू 9 का स्क्वायर। इसको क्या बोलेंगे अपने, डुप्लीकेट रेशियो। इसको क्या बोला जाएगा, डुप्लीकेट रेशियो। तो बेसिकली आपने यहां क्या किया है, स्क्वायर किया है। किसका स्क्वायर किया है बच्चा पार्टी, किसका स्क्वायर किया है डुप्लीकेट रेशियो में? टर्म्स का। वेरी गुड। यही अगर मैं टर्म्स का ट्रिप्लीकेट करना चाहूं तो मेरे को क्यूब करना पड़ेगा। इसको बोला जाता है ट्रिप्लीकेट। इसको बोला जाता है ट्रिप्लीकेट रेशियो, जहां पर आप टर्म्स का क्यूब करते हो, जहां पर आप टर्म्स का क्यूब करते हो, जहां पर आप टर्म्स का क्यूब करते हो। तो इनवर्स रेशियो क्लियर है, डुप्लीकेट रेशियो क्लियर है, और ट्रिप्लीकेट रेशियो क्लियर है। आई होप सो। यस और नो? ठीक है। अब अगर मैं लिखूं √8:9, इसका मतलब बेसिकली मैंने क्या किया है, आई हैव डन स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट को बोला जाता है सब डुप्लीकेट। अगर आप टर्म्स का स्क्वायर रूट कर रहे हैं, इसको क्या बोला जाएगा, सब डुप्लीकेट। अगर आप टर्म्स का स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो इसको क्या बोला जाएगा, सब डुप्लीकेट। और यही अगर आप क्यूब रूट करते हैं, यही अगर आप क्यूब रूट करते हैं तो इसको बोला जाएगा सब ट्रिप्लीकेट। क्या बोला जाएगा इसको, सब ट्रिप्लीकेट। These are the types of ratios we have in our syllabus generally. रेसिप्रोकल को इनवर्स बोलते हैं, स्क्वायर करने से डुप्लीकेट, क्यूब करने से ट्रिप्लीकेट, स्क्वायर रूट करने से सब डुप्लीकेट, क्यूब रूट करने से सब ट्रिप्लीकेट। इज दिस क्लियर?
यस। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट ऑफ द रेशियो या प्रोडक्ट ऑफ द रेशियोज। क्या लिखा है मैंने यहां पर? प्रोडक्ट ऑफ द रेशियोज। कोई बोल सकता है इसको क्या बोला जाता है? व्हाट डू वी कॉल प्रोडक्ट ऑफ द रेशियोज? एनीवन? Product of the ratios are known as compound ratio. Product of the ratio is known as compound ratio. Product of the ratios को क्या बोला जाता है? Compound ratio. तो एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने लोग। Find the compounded ratio of 2:3 and 4:5। तो मेरे को क्या लिखना है? 2/3 मेरा पहला रेशियो, 4/5 मेरा दूसरा रेशियो, एंड प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो 8/15 और 8:15। Product of the ratios are known as compound ratio. Product of the ratios are known as compound ratio. बोलिए, यहां तक क्लियर है? यस? अब मैं यहां पर 3 टर्म लिखूंगा, A:B, A:B, A:B। क्या ये तीनों सेम है? वेरी गुड, ये तीनों सेम है। यहां पर बोल रहा है A इज ग्रेटर देन B, यहां पर A इज इक्वल्स टू B, यहां पर A इज लेस देन B। अब मेरे को बताओ, क्या ये तीनों सेम है? यस और नो? तो इसको हम लोग बोलते हैं रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। क्योंकि फर्स्ट टर्म बड़ा है ना, और इसको बोला जाता है रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी, क्योंकि फर्स्ट टर्म छोटा है। So when first term is greater than the second term, it is greater inequality. When first term is less than the second term, it is lesser inequality. जब दोनों बराबर हो उसको बोला जाता है रेशियो ऑफ इक्वालिटी। तीनों में एग्जांपल लिख लो। ये 4:3 हो गया, ये 4:4 हो गया, ये 3:4 हो गया। पूछ ही सकता है ना एग्जाम में तो कि भैया 3:4 कमेंट, रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी, रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। तो आप क्या आंसर करेंगे? समझ रहे? तो कोई भी लाइन छोटा या बड़ा नहीं है, किसी भी लाइन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में।
क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड from any of the statement which we have done till yet. एक चीज और आप नोट कर सकते हैं, जब हम लोग ये समझे थे कि भैया इसको क्या बोला जाता है, न्यूमरेटर, हाँ या ना? ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को, पता था ना? ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूमरेटर, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ऊपर वाला इज नोन एज न्यूमरेटर और नीचे वाला इज नोन एज डिनोमिनेटर। आगे बढ़ूं? अभी दो और टाइप है। एक 3:2 है, एक √3:√2 है। बोलो क्या है? क्या है तुम्हारा, तुम लोग का अंदाजा क्या है? क्या बोल सकते हैं अभी हम इसमें कि ये इसका सब डुप्लीकेट है ना? द रेशियो ऑन द राइट हैंड साइड is the sub duplicate of the ratio on the left hand side. बट इसका एक टर्म होता है और एक टर्म होता है, वो हम लोग को सीखना है, दैट इज कमेंसरेबल। कमेंसरेबल और एक होता है इनकमेंसरेबल। कमेंसरेबल और इनकमेंसरेबल, इसमें इंटीजर्स होते हैं। इसमें इंटीजर्स होते हैं एंड इसमें इंटीजर्स नहीं होते हैं। नॉन इंटीजर्स को इनकमेंसरेबल बोला जाता है। बोलिए, यहां तक में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। इनवर्स रेशियो कर लिया, डुप्लीकेट कर लिया, ट्रिप्लीकेट कर लिया, सब डुप्लीकेट कर लिया, सब ट्रिप्लीकेट कर लिया, कमेंसरेबल कर लिया, इनकमेंसरेबल कर लिया, ग्रेटर इनइक्वालिटी, लेसर इनइक्वालिटी, इक्वालिटी, कंपाउंड रेशियो। तो ये जो पॉइंट नंबर 9 था, 10 था, 8 था, 7 था, दिस वेर टाइप्स ऑफ रेशियो। डिफरेंट टाइप्स है according to the behavior, function and all. Point 7, 8, 9, 10 ये सारे क्या थे? This were types of ratio. कंपाउंड रेशियो को कंबाइंड रेशियो भी बोला जाता है। कंपाउंड रेशियो को कंबाइंड रेशियो भी बोला जाता है। कंपाउंड रेशियो को कंबाइंड रेशियो भी बोला जाता है। कंपाउंड रेशियो को कंबाइंड रेशियो भी बोला जाता है। पहले आप सब एक बार गो थ्रू कर लीजिए फटाफट पॉइंट नंबर 10 तक, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। वी विल मूव अहेड विथ पॉइंट नंबर 11।
which is very important. We will move ahead with point number 11, which is very important. बोलिए, कोई भी पॉइंट में अगर आपको प्रॉब्लम लग रहा है, इफ यू आर फीलिंग लाइक प्रॉब्लम इन एनी वन ऑफ द पॉइंट्स, यू कैन रेज योर क्वेरी. जब आप बोलेंगे तभी मैं 11 नंबर में बढ़ूंगा आगे. जब आप बोलेंगे then only I will start with point number 11. सोमावो, लोकेश, मनसा, all good. पुशन, जागृत, सवनीत, वंशिका, चलिए, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है. बोल रहा है ऑर्डर ऑफ द टर्म्स इन अ रेशियो आर इंपॉर्टेंट. सपोज करिए जागृत में और लोकेश में एक पार्टनरशिप डीड हुआ कि 50-50 शेयरिंग होगा. फिफ्टी 50 शेयरिंग का मतलब क्या होता है? 50-50 शेयरिंग का मतलब क्या होता है? आधा आधा, आधा तेरा आधा मेरा, 1:1. अब जागृत थोड़ा सा होशियार था, और लोकेश इनोसेंट था. तो वो क्या किया, बहला फुसला के पार्टनरशिप डीड में ये रेशियो को करवा लिया 2:1. तो अब मेरे को बताओ, क्या 1:1 और 2:1 सेम है? पूरा मतलब ही चेंज हो जाता है. अगर
1:2 होता तो वही तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि ऑर्डर ऑफ द टर्म्स इन अ रेशियो आर इंपॉर्टेंट. A:B is not same as B:A provided A is not equals to B. क्योंकि अगर A और B बराबर हुआ 50-50 तब क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 1:1 तो 1:1 ही रहेगा. तो वेन एवर यू आर मेकिंग एनी पार्टनरशिप डीड, जब भी रेशियो का बात आए कहीं पर भी लीगली, उसको 2-3 बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा हर एंगल से कि सही से मेंशन किया हुआ है ना. बहुत छोटा सा मैं एग्जांपल और लेता हूं. सपोज करिए शेयर मार्केट सब कोई जानते हैं. शेयर मार्केट सब कोई जानता है. तो शेयर मार्केट में क्या चाहिए? पैसा चाहिए. क्या बिना पैसा के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? बोलिए, क्या आप बिना पैसा के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते. वेरी गुड. अब पैसा खाली इन्वेस्ट करने से क्या रिटर्न मिलता है कि उसमें दिमाग लगाना पड़ता है? तो इन्वेस्टमेंट करके अगर दिमाग लगाएंगे तो मेरे को रिटर्न मिलेगा. हाँ या ना? अब भाई के पास में पैसा है और दूसरे भाई के पास में दिमाग है. तो भाई 1 बोला भाई 2 को तू मेरे पैसे से खेल. बहुत सिंपल सा बात बोला वो उसको कि तू मेरा पैसा लगा और तू अपना दिमाग, मतलब दिमाग तेरा पैसा मेरा. तो ऑब्वियस बात है जहां कुछ इसका कुछ इसका शेयरिंग होगा. हाँ या ना? बोलो. तो वर्बली बात हुआ 60-40 का. अब 60-40 क्या होता है? सिक्सटी परसेंट प्रॉफिट या लॉस जो पैसा लगाया वो बियर करेगा और 40% जो पैसा से खेल रहा है वो बियर करेगा. क्लियर है? 60-40. अब जब डीड बना, ये मेरा वर्बल डिस्कशन था, जब डीड बना 40-60 का, भाई भाई का मामला था, भाई उतना चेक नहीं किया, डीड पे साइन कर दिया. अब जब शेयरिंग हुआ एक्चुअल में, तब पहला भाई को मिला 40 और दूसरे भाई को मिला 60. अब तुम मेरे को बताओ, क्या पहला भाई दूसरे भाई पे केस कर सकता है? नहीं बाबू, कहां गलती हो गया? तुम रेशियो चैप्टर पढ़े नहीं.
तुम रेशियो चैप्टर पढ़े नहीं इसीलिए ना। ऑर्डर ऑफ द टर्म्स ऑफ द रेशियो इज इंपॉर्टेंट। स्टेटमेंट पता है क्या लिखा हुआ होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन भाई 1 एंड भाई 2 विल बी 40:60। जब हम बोल रहे हैं पीएसआर बिटवीन ए एंड बी, इसका मतलब भाई 1:2 भाई 2। ये तुम मेरे पास में रेशियो चैप्टर पढ़ लिया होता तो तुम डीड में इसको इग्नोर नहीं करता, नजरअंदाज नहीं करता। मैथ्स इज अ लैंग्वेज। मैथ्स इज अ लैंग्वेज, आपको समझना पड़ेगा। ये नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैं बोल रहा हूं। मैथ्स इज अ लैंग्वेज। which needs to be understand। हम लोग का सबसे बड़ा मिस्टेक पता है क्या है? आज मैं आपको बोलूं ना कि 2:3 का डुप्लीकेट निकाल के बता, तो आप क्या करेंगे बोलिए तो? अगर मैं आपको बोलूं कि तू 2:3 का डुप्लीकेट निकाल के बता, आप क्या करेंगे? सच्ची सी बोलिएगा, आप एज ए स्टूडेंट क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे, वेरी गुड। बट अगर मैं आपको बोलूं इसका मतलब बता, अब आप क्या बोलेंगे? डुप्लीकेट रेशियो का मतलब बताओ, क्या बोलेंगे आप? स्क्वायर कर देंगे। ये तो प्रैक्टिकली समझाने के लिए, कैलकुलेशन इजी करने के लिए बोला गया आपको। बट डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डुप्लीकेट रेशियो? मेरा सवाल ये है, व्हाट डू यू मीन डुप्लीकेट रेशियो? वेरी गुड। डुप्लीकेट रेशियो का आंसर होगा अ रेशियो मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ वंस। तो a बाई बी इंटू ए बाई बी विल बिकम a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर। आप इस दुनिया में जी रहे हैं, बट टेक्निकली लाइफ में आपको यहां आना पड़ेगा। Generally we start, this is wrong, we should always start from here, and कुछ एफर्ट तो खुद से भी लगाना होगा आपको कि इसका मतलब क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या है, कहां यूज होता है। ठीक है ना? You should always know about the learning objective of the chapters, where it is technically used। आप डेली बेसिस में रेशियो कहाँ यूज कर रहे हैं, ठीक है? डीड में रेशियो लिखा है तो कैसे लिखा है। ऑल दिस थिंग्स हेल्प्स अस टू रीड द सम। जो भी थियोरेटिकल जो वर्ड लैंग्वेज वाला जो सम आता है वो सॉल्व करने में हम लोग को ईजी हो जाता है। अब सबके घर में दूध आता होगा ना, हाँ या ना? बहुत कॉमन सा चीज है। या तो पैकेट वाला आता होगा या तो ग्वाला आता होगा दूध देने के लिए, यस और नो? और हम लोग का जनरल इंट्यूशन क्या बोलता है कि दूध में पानी मिलाया जाता है, राइट? हाँ या ना? जो एक्चुअल दूध होता है वाइल प्रोसेसिंग, उसमें पानी मिलाया जाता है, यस और नो? फिर घर में चाय बनता है तो मम्मी लोग और पानी मिला देती है उसमें। मम्मी पापा भाई बहन मासी शेफ जो भी चाय बना रहा हो,
एक तो घर पे दूध आया, वो पानी में वो ऑलरेडी उसमें थोड़ा पानी मिलाया हुआ रहता है, फिर घर में जब चाय बनता है उसमें और पानी आ जाता है। बोलो ना हाँ, एक बार बोलो हाँ। इसीलिए आज तुम लोग ट्राई करना, एक बार बाहर का चाय पीना, ठीक है, कोई ढाबा वाबा का, बढ़िया ढाबा का चाय पीना और घर का चाय पीना, वो जो जमीन आसमान का जो फर्क लगता है ना, वो थिकनेस का फर्क होता है, और इसीलिए होता है। बाहर में थोड़ा कम पानी वाला दूध का चाय मिलता है, उसका दाम भी बेसी होता है। घर में थोड़ा सा देखो क्या बोलेंगे, अब लॉजिकली टेक्निकली तो मेरे को भी नहीं पता कि डबल पानी क्यों मिलाया जाता है, बट ऐसा हम सीखे, हमको सिखाया गया है चाय बनाने का प्रोसेस में कि जितना दूध उतना ही पानी डाला जाता है। हाँ या ना, सही बोले या गलत बोले? देखो, जितना दूध उतना ही पानी ना। वेरी गुड, मतलब हम सही रास्ते में हैं। सो बेसिकली हम लोग जो भी चीज करेंगे उसका हम लोग को मतलब भी पता होना चाहिए, अदरवाइज उसका एप्लीकेशन विल बी वेरी डिफिकल्ट। चलिए, अब जितना हम लोग सीखे हैं उसके बेसिस पे अपने कुछ कुछ सवाल करते हैं। आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर? यस। चलिए, पहला सवाल, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:5, जवाब बताइए। 3 स्क्वायर इज टू 5 स्क्वायर, तो 9:25। दूसरा सवाल, फिर से, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। चलिए अब बताइए जवाब। 3 स्क्वायर इज टू 4 स्क्वायर, 9:16। तीसरा सवाल, ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 2:3। चलिए जवाब बताइए। 2 क्यूब इज टू 3 क्यूब, 8:27। अभी भी तुम लोग पकड़ नहीं पाया मेरे को, तुम लोग तीनों बोला, तीनों गलत बोला। आंसर राइट बोल रहा है, प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहा है। बेटा प्रोसेस पे ध्यान दो, आउटपुट अपने आप सही आएगा। चलो देखते हैं सीखा कि नहीं सीखा। सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 16:25, √16 is to √25, 4:5। आखिरी मौका दे रहे हैं। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 27:8, बोलो। फिर क्यूब रूट ऑफ 27 is to cube root of 8, that is 3:2। कुछ कुछ लोग समझ गया, चलो एक दो और कराएंगे तो सब समझ जाएगा। सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 25:36, बताओ। वेरी गुड। स्क्वायर रूट ऑफ 25 is to square root of 36, that is 5:6।
वेरी गुड। आगे बढ़े। नंबर 7, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 8:27। बोलिए। क्यूब रूट, वेरी गुड। क्यूब रूट ऑफ 8 इज टू क्यूब रूट ऑफ 27, दैट इज 2:3। तो हम लोग एक तो लिखेंगे होमवर्क पहले, वो है 1 से 100 का स्क्वायर और 1 से 50 का क्यूब। इसका चार्ट बना लो, चार्ट बना के स्टिक समवेयर, जहां आपका पढ़ने का डेस्क होगा या घर पे कहीं पर भी अलमारी वगैरह में, आते जाते इसको गो थ्रू करते रहो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं, आगे भी बहुत जगह ऐसा आएगा जहां पे स्क्वायर, क्यूब, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट का हम लोग को काम पड़ेगा। तो वो ये सब चीज के लिए कैलकुलेटर यूज करते तो अच्छा नहीं है, मतलब वेरी वेरी बैड। इतना बेसिकली आपको मेंटल कैलकुलेशन होना चाहिए, ठीक है। सो ये हो गया। चलिए आइए अब पार्ट 8, कंपाउंडेड रेशियो ऑफ 2:5 एंड 3:4। मेरे को प्रोसेस जानना है, क्या लिखूंगा मैं नेक्स्ट स्टेप में। 2:5 एंड 3:4 का कंपाउंडेड रेशियो है, तो क्या लिखना है मेरे को। तो 3/10 आ जाएगा ना। सब काटा पीटी करके 3/10, सब काटा पीटी करके 3/10। हाँ या ना। नंबर 9, कंपाउंडेड रेशियो ऑफ 2:3, 9:4, 5:6 एंड 8:10। तो घबरा जाएंगे क्या 4 रेशियो देख के, कि प्रोसेस फॉलो करेंगे। अगर 4 रेशियो दे दिया है तो घबरा जाएंगे या प्रोसेस फॉलो करेंगे, क्या करना चाहिए। तो प्रोसेस क्या बोलता है, पहले तो आप सारा रेशियो को लिख दीजिए ऐसे करके, जितना भी रेशियो आप दिए हैं ना उसको आप ऐसे लिख दीजिए और बीच में एक मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल दीजिए, हो जाएगा। हिसाब से देखेंगे तो 2 और 5 कट के 10 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, और 3 3 जा 9 हो गया, और 3 और 2 काटेंगे तो 1:1 आ गया। खाली 1 मत लिखना, रेशियो है ना, 1:1 लिखना। खाली 1 मत लिखना, 1:1 लिखना।
बोलिए। यहां तक क्लियर है? नंबर 10, रेशियो, कंपाउंड रेशियो निकालना है हम लोग को। कंपाउंड रेशियो निकालना है 4:9 एंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। तो 4/9 इंटू 3/4 का होल स्क्वायर। सही किए ना? डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर होता है ना। तो 4/9 इंटू 9/16, तो 4/16 बच रहा है, मतलब 1/4 या 1:4। बोलिए। यहां तक क्लियर है? पॉइंट नंबर 12, अगर A:B को आप लोग रेशियो बुला रहे हैं, तो A:B:C को क्या बुलाएंगे? अगर A:B रेशियो है, तो A:B:C क्या होगा? कंटिन्यूड रेशियो होगा। रेशियो एकदम सही बात है, बट कंटिन्यूड है। ठीक है, तो अब मेरा बात ध्यान से सुनना। पार्ट 1, अगर मेरे को A:B पता है, B:C पता है, तो एग्जाम में दो ही चीज बोलेगा आपको। या तो तुम भाई A:C निकालो, या तुम A:B:C निकालो। अगर तुमको A:C निकालने बोला, तुम सीधा कंपाउंड रेशियो कर देगा, A/B इंटू B/C। एंड इसमें क्या करना है हम लोग को? दोनों रेशियो के, दोनों रेशियो में B का वैल्यू इक्वल करना है। फिर से बोलो। अगर A:B, B:C दिया हुआ है, तो या तो मेरे को बोलेगा ये मेरा टाइप 1 हो गया, और ये मेरा टाइप 2 हो गया। तो टाइप 1 मेरा झमेला नहीं है। टाइप 1 में कोई झमेला नहीं है। झमेला किस में है? टाइप 2 में है। और उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? ए और बी को, दोनों का बी को क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। तो सर कैसे करेंगे? एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग को दिया हुआ है A:B is
2:3, B:C is 5:7। तो सबसे पहले टाइप 1 A:C निकालने बोला है, मतलब A/C। A/C को मैं लिख सकता हूं A/B इंटू B/C, हाँ या ना? क्या मैं A/C को लिख सकता हूं A/B इंटू B/C? A/B पता है आपको 2/3 और B/C आपको पता है 5/7। तो मेरा आंसर आ गया 10/21। मेरा आंसर आ गया 10/21। तो टाइप 1 क्लियर है सबको? अब बारी आता है टाइप 2 का, जहां मेरे से पूछ रहा है फाइंड A:B:C। तो आपको क्या करना है, मैं ध्यान से लिख रहा हूं, यहां पर देखिएगा। दोनों रेशियो लिख देंगे आप ऐसे। यहां पर 3/3, यहां पर 5/5। किसको किसको समझ आ गया? रेज योर हैंड। किसको किसको समझ आ गया? रेज योर हैंड। लोकेश सुराना, जागृत, फाइन। अब जिसको समझ में नहीं आया वो सुनो ध्यान से। फर्स्ट रेशियो के बी के वैल्यू से सेकेंड रेशियो को मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, और सेकेंड रेशियो के बी के वैल्यू से फर्स्ट रेशियो को मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। इससे होगा क्या, मेरा दोनों रेशियो का बी का वैल्यू बराबर हो जाएगा। अब इजी हो गया, 10:15:21। मेरे को एक कॉमन फैक्टर मिल गया जिससे हम दोनों रेशियोज को लिंक कर पाए। मेरे को एक कॉमन फैक्टर मिल गया जिससे हम दोनों रेशियोज को लिंक कर पाए। एक कॉमन फैक्टर मिल गया जिससे हम लोग दोनों रेशियोज को लिंक कर पाए। ये टाइप 2 का मेथड 1 था। अब हम लोग क्या करेंगे, टाइप 2 का मेथड 2 करेंगे, जिसमें दोनों रेशियोज को एक के बाद एक थोड़ा सा गैप देके लिखा जाता है। एंड देन दोनों रेशियोज के फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, और फिर दोनों के सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बेसिकली द प्रोसेस इज पहला पहला, दूसरा पहला, दूसरा दूसरा। पहला पहला मींस फर्स्ट रेशियो का फर्स्ट टर्म और सेकेंड रेशियो का फर्स्ट टर्म। मतलब जो फर्स्ट पोजीशन में है वो फर्स्ट रेशियो के टर्म्स का बात कर रहा है, सेकेंड पोजीशन में जो है वो सेकेंड रेशियो के टर्म का बात कर रहा है। तो पहला पहला मतलब क्या, दोनों रेशियो के फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, और दूसरा दूसरा का मतलब क्या, दोनों रेशियोज के सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करना है। दूसरा पहला मतलब पहला रेशियो का दूसरा टर्म और दूसरा रेशियो का पहला टर्म। यहां पे टेक्निक है XY।
So x is representing terms of ratio 1 and y is representing terms of ratio 2. Y is representing terms of ratio 2. Note, there is always a extra possibility which is go by choices. आप ऑप्शन देख के भी कर सकते हैं. ऑप्शन का पहला दो शुड टैली विथ ए इज टू बी और लास्ट का दो शुड टैली विथ बी इज टू सी. तो जिस ऑप्शन में पहला दो पार्ट का रेशियो, पहला दो टर्म का रेशियो 2:3 आएगा और उसी रेशियो का बाकी दोनों टर्म का रेशियो आ रहा है 5:7, वही मेरा राइट आंसर होगा. So there is always an extra possibility. There is always an extra possibility which is go by choices. इसको हम लोग hit and trial method भी बोलते हैं. इसको हम लोग hit and trial method भी बोलते हैं. इसको हम लोग hit and trial method भी बोलते हैं. Okay, fine. Let me take an example. We know x is to y, which is 7:9, and we know y is to z, which is 5:4. We need to find x is to y is to z. Now option A is 7:45 is to 36. Option B is 35:45 is to 36. And option C is 28 is to 36 is to 35. And option D is none of the above. Now let us analyze one by one. We take the first option. So 7:45 should be x is to y. हाँ या ना? ऑप्शन में तो x is to y is to z दिया हुआ है ना, तो पहला जो तो टर्म होगा वो x और y होगा. क्या आपका x और y मैच कर रहा है? क्वेश्चन में x और y क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में x और y क्या दिया हुआ है? तो मैच नहीं कर रहा है. Let us take option C. 28:36. काटा पीटी करो तो आएगा 7:9. तो मेरा एक कंडीशन मैच किया, हाँ या ना? बच्चा खुश? सर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. वहां तो बेटा सही करने वाला कोई होगा नहीं. आपको लगेगा आपका 100 में 100 आएगा. अफसोस, गलत जवाब. क्या मैंने ये कहा था आपको कि गो बाय चॉइसेस में
अगर एक कंडीशन मैच हो जाए तो वही राइट आंसर है। मैंने तो नहीं कहा, मैंने क्या कहा, पहले दो टर्म को कंपेयर करो, अगर वो मैच हो जाए तो बाद के दो टर्म को कंपेयर करो, वो भी मैच हो जाए तो वो आपका आंसर है। यहां बाद का दो टर्म क्या है, 36:35, which is not matching condition 2, which is not matching condition 2। आप प्रोसेस समझ रहे हैं? अब आपका बारी आया ऑप्शन बी का, दैट इज 35:45, दैट इज 7:9, कंडीशन 1 मैच्ड, यस। 45:36, 5:4, कंडीशन 2 मैच्ड, यस। y/z कितना था, 5:4। क्या ऑप्शन बी हमारे दोनों कंडीशन को मैच कर रहा है? सो देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन is B. Correct option is B. बोलिए, क्लियर है? मैंने आपको तीनों मेथड बता दिया, टाइप 1 कैसे होगा, टाइप 2 कैसे होगा, टाइप 3 कैसे होगा। आई होप अब इस टाइप के सम्स में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आर वी थ्रू? इससे हम लोग थ्रू है? यस, पक्का? चलिए, मैं ज्यादा एक्सर्ट नहीं करूंगा इन द वेरी फर्स्ट क्लास। आपको जितना मैं सिखा रहा हूं उतना आपको एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करना है, एंड वी विल मूव अहेड with one or two concepts which are left with the terms of ratio, and we'll also practice advanced problems of ratio chapter. Is that clear? Okay. Chaliye, good night everyone. Thank you.